बात करते हैं महाकुंभ की। 45 दिन तक चला ये महाआयोजन कई रिकॉर्ड भी बना गया। सबसे बड़े सनातनी मेले का औपचारिक समापन हो चुका है और इसके साथ ही सीएम योगी का सनातनी प्रण भी पूरा हो गया। आज महाकुंभ के औपचारिक समापन के लिए सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ के सच्चे हीरो का सम्मान किया। साथ ही सनातनी मेले से समापन पर सनातन विरोधियों को भी करारा जवाब दिया है। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने, दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ प्रयागराज में 45 दिनों तक चला सनातन का सबसे बड़ा मेला संपन्न हो गया और पहली बार दुनिया ने संगम नगरी में आस्था का वो ज्वार उठते देखा जिसके सामने सब कुछ बौना साबित होगा। दिव्य और भव्य महाकुंभ जिसने हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़े, वो महाकुंभ जो कि योगी और उनकी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन महाकुंभ के सफल आयोजन के साथ ही तमाम सनातन विरोधियों के जुबान पर ताला जड़ दिया। प्रयागराज ने पिछले 45 दिनों में आस्था का जो सैलाब देखा वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। 13 जनवरी से महाकुंभ के आगाज के बाद हर दिन औसतन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। यानी 45 दिनों में 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आए और एक नया रिकॉर्ड बन गया जिसे दुनिया देखती रह गई। यानी अमेरिका की कुल आबादी से 2 गुने, पाकिस्तान की आबादी से 2.5 गुने और समूचे यूरोप के 44 देशों की 88% आबादी के बराबर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ कल संपन्न हुआ और इसका औपचारिक समापन आज सीएम योगी ने किया। सीएम योगी पिछले 45 दिनों से दिन रात मिशन महाकुंभ में जुटे थे। समापन के दिन वो प्रयागराज आए, मां गंगा की पूजा की, सफाई में हाथ बटाया और महाकुंभ का औपचारिक समापन किया। समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। सीएम योगी जब आज महाकुंभ पहुंचे तो सफाई और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित किया। प्रयागराज से जुड़े स्वच्छता कर्मचारियों को बोनस का ऐलान किया तो वहीं अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ अरेल घाट पर झाड़ू भी लगाई और गंगा से कूड़ा कचरा भी निकाला। साथ ही योगी ने मां गंगा की पूजा की। महाकुंभ की व्यवस्था के असली योद्धा ये सफाई कर्मी है और इस वक्त आप अरेल घाट पे देखेंगे तो सफाई तेजी से चल रही है। पूरे महाकुंभ में के दौरान सफाई कर्मियों ने सबसे बड़ा काम किया है। भाई साहब, सफाई चल रही है? हाँ जी, सफाई चल रही है। है। कितने दिनों से ड्यूटी दे रहे हैं आप? अरे ये बहुत 2 महीने से। घर गए कि नहीं गए 2 महीने से? अभी कहाँ घर गए? 2 महीने से नहीं गए? नहीं। तो कब से नहीं गए? ये 1 महीना हो गया। हो गया 1 महीने। इसके साथ सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन भी किया और महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रयागराज के लोगों की सराहना भी की। प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मगर महाकुंभ के समापन के दिन भी सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर एक्टिव नफरती और अफवाह गैंग पर करारा प्रहार किया। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं। महाकुंभ में कई रिकॉर्ड भी बने जिसमें सबसे बड़े सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल था।
आज सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। ये महाकुंभ कैसे सबसे अलग और खास रहा, ये भी समझिए। इसमें आस्था के कई रिकॉर्ड टूटे और उम्मीद से कहीं ज्यादा 66 करोड़ 22 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का अब भले ही समापन हो चुका है, लेकिन प्रयागराज में अब भी भीड़ मौजूद है, जो कि संगम स्नान में जुटी है। अभी आने वाले दिनों में ये सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।